हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर से पहले हम सर्किट क्या है, एक सर्किट कनेक्शन क्या होता है, ओपनिंग सर्किट कनेक्शन क्या है। ये एक क्लोज्ड पाथ रहना, मतलब एक सर्किट में अगर पाथ पूरा क्लोज्ड रहा, अगर सर्किट डायग्राम में, ये पूरा एक सर्किट डायग्राम है, इसमें अगर पाथ पूरा क्लोज्ड रहा, कैसा क्लोज करना आप देखिए। यहाँ किधर से भी पाथ डिस्टर्ब नहीं है। एक अब ये सपोज दिस इज ए सेल, दिस इज ए सेल, दिस इज ए सेल, मतलब क्या है ये, दिस इज अ सेल, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब जैसे ही हम यहाँ पे सेल कनेक्ट कर देते तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, ये तो लोअर पोटेंशियल है, एंड दिस इज हायर पोटेंशियल। जैसे ही हम सेल लगा देते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विल flow from lower potential to higher potential, then the current flows from higher potential to lower potential. higher potential current कभी भी कैसा flow हो जाता, current always flows from higher potential to lower potential, and electrons move from lower potential to higher potential. ओके, हायर पोटेंशियल। क्लोज्ड पाथ मतलब यहाँ पे सर्किट बोले तो क्या है, एक सर्किट डायग्राम ड्रा करना। इसका मतलब क्या है, सर्किट डायग्राम में ओपन सर्किट एक रहता और क्लोज्ड सर्किट एक रहता है। ओके, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। सर्किट मतलब नथिंग बट द पूरा पाथ जो है, यहाँ पे जो पाथ जो है पूरा क्लोज्ड रहना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इज नोन एज ए सर्किट। मतलब अगर हम पाथ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा भी पाथ डिस्टर्ब है क्या, पूरा क्लोज्ड पाथ है। जैसे क्लोज्ड पाथ कैसा, हम कैसा क्लोज करें, ये कनेक्टिंग वायर्स है, ये पूरे क्या है, ये पूरे कनेक्टिंग वायर्स है। ये पूरे कनेक्टिंग वायर्स से क्या करें, बैटरी को कनेक्ट करके हम क्या करें, पूरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करा रहे हैं। ओके, अब ये सेल जो है, सेल को क्या कनेक्ट करें, वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स को कनेक्ट कर दे के वो कनेक्टिंग वायर्स से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करा रहे हैं, मतलब दैट इज नथिंग बट द सर्किट। ओके, मीन्स पाथ जो है कंटिन्यूस रहना। पाथ अगर कंटिन्यूस रहे तो वो कंप्लीट सर्किट डायग्राम होता है। अगर पाथ अगर अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक छोटा सा स्विच लगा दिए हम, ओके, यहाँ पे अगर छोटा सा स्विच लगा दिए, ये स्विच क्या है, ऑन ऑफ मोड में रहता। ओके, अगर ये क्या है, क्लोज है, ये स्विच अगर क्लोज्ड है तो क्या है, इसका मतलब पूरा पाथ पूरा क्लोज्ड है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अगर स्विच ऑन नहीं है, मतलब इसका स्विच ऑन करके नहीं है, ओपन है, मतलब पूरा क्लोज्ड नहीं है, तो क्या है, ओपन सर्किट होता। ओपन सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट मीन्स पूरा पाथ जो है क्लोज रहता, पाथ पूरा क्लोज्ड रहता। ओपन मतलब पाथ अनक्लोज्ड रहता, मतलब पूरा पाथ डिस्टर्ब रहता। मतलब कुछ कनेक्टिंग वायर्स, कुछ अगर टूट के है, कनेक्टिंग वायर्स टूट के है, अगर सेल कनेक्ट करके नहीं है, सेल कनेक्ट करके नहीं तो अब तो ओपन सर्किट हो जाता। अगर पूरे कनेक्टिंग वायर्स सेल को कनेक्ट करके नहीं है तो क्या हो जाता, ओपन सर्किट हो जाता। मगर लेकिन सेल से पूरा अगर कनेक्टिंग वायर्स कनेक्ट करके है तो उसे हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। ओके, देन सीरीज कनेक्शन क्या है और पैरेलल कनेक्शन। तो ये सर्किट जो है सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, अपने हम जो है सो कौन सा भी रेसिस्टर एंड टू एंड कनेक्ट करना, मीन्स वन आफ्टर द अदर एंड टू एंड अगर कनेक्ट करें तो उसे सीरीज कनेक्शन होते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या रहता है, पैरेलल कनेक्शन में ब्रांचेस रहते हैं। ओके, सीरीज कनेक्शन में कौन सा भी एक रेसिस्टर इसका वन एंड, अब ये वन एंड इसको कनेक्ट होके है, फिर इसका वन एंड क्या है, इसको कनेक्ट होके है, इसका सेकंड एंड, मतलब इसका टू एंड्स रहते हैं ना, कौन सा भी एक रेसिस्टर को टू एंड्स रहते हैं। ओके, वन एंड ये कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट करके, फिर दूसरा एंड किसको है, इसको कनेक्ट होके है, इसका एंड, इसका फर्स्ट एंड इसके सेकंड एंड को कनेक्ट होके, फिर इसका सेकंड एंड इसका फर्स्ट एंड को कनेक्ट होके, मीन्स एंड टू एंड वन आफ्टर द अदर अगर कनेक्ट होके है तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे इसको पूरे कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या है ये, पूरे क्या है, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, रेसिस्टर्स और वायर्स, ये सेल्स के हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। हम कितने चाहे उतने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिकल करंट के फर्स्ट पार्ट 1 में इसके बारे में पढ़े थे
Okay, we can connect as many number of electrical components depending upon the circuits. Okay, series and parallel connection. Okay, we can connect this circuit. अब हम जो circuit को series में connect कर सकते हैं, parallel connection में भी connect कर सकते हैं. अब देखिए series connection क्या है. Okay, we'll discuss क्या आखिर ये series connection, what actually meant by series connection. Okay. ओके, सीरीज कनेक्शन देखिए. इन सीरीज कनेक्शन में हम डिस्कस करें कि फर्स्ट एंड इसका एंड इसको कनेक्ट होके रहता, फिर इसका जो सेकंड एंड है इसका फर्स्ट एंड को कनेक्ट होके रहता. अब देखिए हम जैसे ही सेल ऑन मोड में रहता मतलब स्विच ऑन कर देते, स्विच ऑन कर दिए मतलब अपन करंट फ्लो हो जा रहा. करंट फ्लो हो रहा मतलब सपोज देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाता है, फिर यहाँ से करंट फ्लो हो जाता है. यहाँ पे देखिए करंट यहाँ से फ्लो हो रहा मीन्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल से फ्लो हो रहा. फ्लो होके क्या हो जाता है रेसिस्टर 1 से, मत सपोज यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब रखे हैं, यहाँ बल्ब रखे हैं, यहाँ बल्ब. रेसिस्टर्स में R1 R2 R3 है ना, 3 बल्ब्स लगे हुए हैं. ओके, यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ एक बल्ब है, यहाँ एक बल्ब है. अब क्या है ट्यूबलाइट्स फैन से पूरे क्या है रेसिस्टर्स ही है ना, ट्यूबलाइट्स फैन कुछ बल्ब ये पूरे रेसिस्टर्स है. अब सपोज हम समझेंगे 3 बल्ब लग के है, रेसिस्टर 1 रेसिस्टर 2 रेसिस्टर 3. ओके, देखिए करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो होके यहाँ आ जाता, आके यहाँ कुछ डिवीजन हो रहा क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा क्या करंट का. यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो रहा, मतलब डायरेक्टली ये क्या है रेसिस्टर 1 से जा रहा है, फिर रेसिस्टर 1 से जाके फिर क्या हो रहा है, फिर रेसिस्टर 2 जा रहा है, फिर रेसिस्टर 2 से फिर रेसिस्टर 3 जा रहा है, फिर नेक्स्ट क्या जा रहा है, फिर लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल को आ जा रहा है. यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रांचेस डिवाइड हो गए क्या, ऐसा कुछ ब्रांचेस, ऐसा ब्रांचेस मीन्स करंट यहाँ पे आई आया, फिर यहाँ पे I1 हो गया, फिर यहाँ पे I2 हो गया. यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कुछ भी नहीं हो रहा है. करंट जितना रेसिस्टर 1 में जा रहा, रेसिस्टर 2 में उतना करंट जा रहा, फिर रेसिस्टर 3 में उतना ही करंट जा रहा. मीन्स देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हियर. ओके, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे रेसिस्टर 1 में जितना करंट जा रहा है रेसिस्टर 2 में उतना ही जा रहा है, रेसिस्टर 3 में भी सेम करंट जा रहा है, फिर लोअर पोटेंशियल में आ जा रहा है. लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस V, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे कुछ रहता. ओके, बैटरी क्या है, सेल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती. जैसे ही हम जैसे ही इस सेल को वायरिंग से कनेक्ट कर देते क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती. लेकिन क्या पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टर 1 रेसिस्टर 2 रेसिस्टर 3 में सेम रहता. देखिए यहाँ पे इसका एंड यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे हम 2 टर्मिनल्स पे देखते. ओके, हम मेजर करने का 2 एंड्स विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स. यहाँ पे मतलब हम देखिए अब देखिए यहाँ पे एक वायर, यहाँ पे इधर का वोल्ट मीटर का एक वायर, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर का वायर लगा दिए. तो यहाँ पे क्या बताता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स यहाँ इसके बीच में जो पोटेंशियल है, मतलब ये रेसिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर 2 एंड्स को अगर हम वोल्ट मीटर को लगा दिए तो ये बीच में जो पोटेंशियल है वो बताता आपने को. ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक एंड है, यहाँ पे एक एंड है, यहाँ वोल्ट मीटर हम रख दिए, इसको कनेक्ट कर दिए. तो क्या मेजर करता है यहाँ पे वोल्ट मीटर V1 मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ रेसिस्टर R1 में. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ R2 में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ R3 में. मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2 R3 में डिफरेंट है. ओके, मीन्स ये पोटेंशियल जितना भी पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट होता है ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. अब सपोज समझिए यहाँ पे एक 8 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स 8 वोल्ट्स का सम बैटरी या 9 वोल्ट्स की कुछ बैटरी है. तो क्या है ये 9 वोल्ट्स की बैटरी R1 R2 R3 मीन्स 3 रेसिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता डिपेंडिंग अपॉन द बल्ब्स. मतलब कितना पोटेंशियल, सपोज यहाँ पे 9 वोल्ट्स ले लेंगे या 8 वोल्ट्स कितना भी ले लीजिए. ओके, यहाँ पे 3 वोल्ट्स आता, यहाँ पे 3 वोल्ट्स आता, यहाँ पे 3 वोल्ट्स आता. आर नहीं तो क्या होता यहाँ पे सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट्स आ जाता, यहाँ पे 3 वोल्ट्स आ जाता, 8 हो गया, यहाँ पे 1 वोल्ट आ जाता. सपोज मतलब जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रहता है तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते. ओके, अब सपोज यहाँ पे कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो बैटरी में जो सेल में है ये रेसिस्टर 1 रेसिस्टर 2 रेसिस्टर 3 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता. ऐसा नहीं है 3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता डिपेंडिंग अपॉन द कितना रिक्वायरमेंट है, रेसिस्टर को कितना रिक्वायरमेंट है उतने रिक्वायरमेंट से पोटेंशियल डिफरेंस, मगर डिस्ट्रीब्यूशन तो 3 कर लेते, 3 रेसिस्टर से कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते. ओके, ये आई थिंक यहाँ समझ में आ गया आपको. ओके, मतलब करंट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता, करंट सेम रहता रेसिस्टर्स में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा.
तो सीरीज कनेक्शन में हम 2 पॉइंट्स रिमेंबर कर ले, 2 पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। क्या है इन सीरीज कनेक्शन, क्या रहता इन सीरीज कनेक्शन में, सीरीज करंट में करंट विल बी सेम इन ऑल द रेसिस्टर्स। ओके, करंट जो है सेम रहता ऑल द रेसिस्टर में। जितने भी रेसिस्टर्स रखो, यहाँ पे जितने भी रेसिस्टर्स रखो करंट सेम रहता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, पोटेंशियल डिफरेंस जितने भी रेसिस्टर्स है वो रेसिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता, करंट जो है सो सेम रह जाता। देखने में दिख रहा, देखिए अभी करंट सेम, कुछ डिवीजन नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ ब्रांचेस नहीं है। यहाँ जितना करंट है वहाँ इतना करंट है, यहाँ इतना करंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ओके, क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज देर इज नो जंक्शन और ब्रांचेस। ओके, यहाँ पे जंक्शन नहीं है, ब्रांचेस नहीं है। जंक्शन या ब्रांचेस, जंक्शन का मतलब क्या है, जंक्शन इज नथिंग बट द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर कनेक्टिंग वायर्स। एक मीटिंग पॉइंट है जो 2 और मोर कनेक्टिंग वायर्स मीट करते। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जंक्शन मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये अब और एक वायर लगा दी मैं यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे वायर लगा दी, तो क्या है यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट हो जा रहा, मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 कनेक्टिंग वायर्स। ये 3 कनेक्टिंग वायर्स है, समझिए I1 I2, यहाँ पे वी कैन कंसिडर इट एज I3 समझिए। तो क्या है मीटिंग पॉइंट, ये इसका क्या है, करंट का मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 और मोर कनेक्टिंग वायर्स इज नथिंग बट द जंक्शन। ओके, किरचॉफ्स लॉस में आप ये जंक्शन क्या है हम डिटेलली डिस्कस करेंगे, बट एज पर ना आप ये रिमेंबर करिए, ये नोट डाउन कर लीजिए कि जंक्शन इज नथिंग बट द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 और मोर कनेक्टिंग वायर्स। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने कनेक्टिंग वायर्स हो रहे हैं, ओनली 2 कनेक्टिंग वायर्स हो रहे हैं। यहाँ से एक आ रहा है, यहाँ से एक आ रहा है, 2 ही कनेक्टिंग वायर्स हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 कनेक्टिंग वायर्स हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ 2 कनेक्टिंग वायर्स है। अगर मैं सपोज मैं अगर मैं यहाँ से आप सपोज यहाँ से एक रेसिस्टर लगा दी, यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दी। ओके, सपोज, तो क्या है, अब देखिए आप कितने कनेक्टिंग वायर से, यहाँ से 1 कनेक्टिंग वायर, यहाँ से और एक ऊपर जा रहा, फिर यहाँ से और एक आ रहा, तो यह क्या हुआ, यहाँ पे एक जंक्शन मीट हुआ। देखिए 1 2 3 ऊपर जा रहा। ओके, 3 कनेक्टिंग वायर्स हो गए। यहाँ पे यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर लगाना पड़ता, फिर यहाँ से एक हो जाता, फिर यहाँ से एक हो जाता, मतलब 3 कनेक्टिंग वायर्स हो जा रहे हैं। यहाँ पे 3 पार्ट्स हो रहे हैं, देखिए 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट्स हो रहे हैं, फिर यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हो गया। ओके, यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट हो गया, हम समझ सकते। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका इक्वेशन कैसा फाइंड आउट करते हैं, सीरीज कनेक्शन का इक्वेशन। तो क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गया और करंट सेम है। ओके, करंट सेम है इसमें। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ पे द V इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 रेसिस्टर। V मतलब क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट्स ले लिए हम, 9 वोल्ट्स 3 रेसिस्टर्स लिए, मतलब 3 रेसिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो V इज इक्वल टू कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, V1 V2 V3। ओके, V इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 रेसिस्टर्स एज V1 V2 V3। ओके, लेकिन करंट सेम है, करंट रेसिस्टर 1 में सेम है, रेसिस्टर 2 में भी सेम है, रेसिस्टर 3 में भी सेम है। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या मालूम है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस बोल के हमें मालूम है उसको। ओके, देन हम क्या करेंगे, हम हमारा इंटेंशन क्या है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या है, मतलब ये जब सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर, सीरीज कनेक्शन मीन्स रेसिस्टर्स हम अगर सीरीज में कनेक्ट करें, अगर रेसिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करें, उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज नथिंग बट द combination of resistors। इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी वी कैन कंसिडर, इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, या वी कैन कंसिडर इक्विवेलेंट रेसिस्टर आल्सो। ओके, इक्विवेलेंट रेसिस्टर मतलब क्या, अब R1 R2 R3 है, R1 R2 R3 इज इक्वल टू R कंसिडर करें हम। ओके, अगर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 इक्वल टू क्या कंसिडर करें, R इफेक्टिव रेसिस्टेंस। R इफेक्टिव रेसिस्टेंस मीन्स R1 का रेसिस्टर, R2 का रेसिस्टर, R3 का रेसिस्टर इज इक्वल टू R इफेक्टिव रेसिस्टर। सपोज हम ये 2 ओम्स कंसिडर करें, 3 ओम्स कंसिडर करें, 4 ओम्स कंसिडर करें, 2 + 3 5 9, मतलब R इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो जाता, 9 ओम्स हो जाता। ओके, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इज नथिंग बट द
आर इफेक्टिव रेसिस्टेंस मीन्स इफेक्टिव रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ओके, अब देखिए V इज इक्वल टू आई आर, तो हम यहाँ क्या कंसिडर करें, V इज इक्वल टू आई आर इफेक्टिव रेसिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। मतलब आर के प्लेस में आर जो हम 3 रेसिस्टर्स ले रहे हैं और 3 रेसिस्टर्स को एक रेसिस्टर कंसिडर कर रहे हैं। 3 रेसिस्टर्स को एक रेसिस्टर कंसिडर करके उसको नेम दे रहे हैं आर इफेक्टिव रेसिस्टेंस, आर इफेक्टिव रेसिस्टेंस। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ देखेंगे। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर R1। अब देखिए पोटेंशियल यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसा लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। सो द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस रेसिस्टर R1। अब ये रेसिस्टर R1 है ना, तो R1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होता, V1 इज इक्वल टू आई R1 होता है ना। ओके, नेक्स्ट वन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर R2, V2 इज इक्वल टू आई R2। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, V3 इज इक्वल टू आई R3। ओके, सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, इसका। अब यहाँ पे कौन दे रहा है अपने को, सोर्स कौन है, यहाँ पे सोर्स सेल है। सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कौन कर रहा, सोर्स कर रहा, सोर्स कौन है, सेल है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता, V इज इक्वल टू आई, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस लेना पड़ता ना अपने को, V इज इक्वल टू आई तो ले लिए, रेसिस्टेंस लेना, रेसिस्टेंस कौन सा लेते हैं, R1 R2 R3, 3 रेसिस्टेंस मिला के क्या लिख सकते हैं अपन, आर इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ओके, मतलब यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर इफेक्टिव रेसिस्टेंस, यहाँ पे V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये सब को कंबाइन कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, सेम इक्वेशन मैं ऐसा लिख देती हूँ। ओके, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, V इज यहाँ ये प्लेस में है ना, ये V है ना, ये V के प्लेस में क्या लिखना, अब V इज इक्वल टू आई आर, बट R क्या है, R इफेक्टिव है, सो V इज इक्वल टू आई आर इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ओके, सो V1 में क्या लिखे अपन, आई R1 आई R2 आई R3। ओके, मैं ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये वैल्यूज V1 के वैल्यूज इसमें, V2 के वैल्यू यहाँ पे, V3 के वैल्यू यहाँ पे, V की वैल्यू क्या ले लिया हम, V इज इक्वल टू आई आर इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ओके, मतलब V यहाँ पे क्या है, V की वैल्यू क्या है, V आई आर इफेक्टिव रेसिस्टेंस, यहाँ लिख दी, V1 इज इक्वल टू आई R1, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। ओके, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने का है, आई R1 आई R2 आई R3। सो आई यहाँ पे आई कॉमन ले लीजिए आप, इसमें भी आई कॉमन है, तो आई गेट कैंसिल। ओके, सो आर इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, so R effective resistance is equal to R1 plus R2 plus R3। ओके, सो अब देखिए, अगर इन केस इफ R1 इज इक्वल टू 3 ohms 4 ohms 2 ohms लिए, तो R effective रेसिस्टेंस क्या हो गया, 9 ohms हो गया। ओके, 9 ohms हो गया। अब देखिए, अब कंसिडर करिए R1, अब R effective रेसिस्टेंस क्या आया, 9 ohms आया, 9 ohms है। तो देखिए R effective रेसिस्टेंस ये 3 रेसिस्टर्स से भी ज्यादा है। ओके, ज्यादा है। देखिए R1 का रेसिस्टेंस क्या है, 3 ohms है, बट R इफेक्टिव का रेसिस्टेंस क्या है, 9 ohms है। R2 का रेसिस्टेंस क्या है, 4 ohms है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस 9 ohms है, 2 ohms है यहाँ पे R3 का, मीन्स R इफेक्टिव रेसिस्टेंस ये 3 इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से भी ज्यादा है। ओके, R इफेक्टिव रेसिस्टेंस ये 3 इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा आ रहा, हमेशा ज्यादा आ रहा। सो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि R effective resistance, equivalent resistance is more than the individual resistance। Okay, is more than the individual resistance, उतना ही है ना अपने को। देखिए R effective resistance 9 ohms है, 9 ohms बड़ा है 3 ohms से, फिर 9 ohms 4 ohms से बड़ा है, फिर 9 ohms 2 ohms से बड़ा है। मीन्स इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो आ रहा, सीरीज कनेक्शन जब हम कनेक्ट करते इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा आ रहा। ओके, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा आ रहा। ओके, दिस इज द सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में कभी भी इफेक्टिव रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा रहता। और क्या पॉइंट याद रखना है, सीरीज कनेक्शन में हमेशा करंट सेम रहता, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता। ओके,
हियर करंट का करंट सेम रहता, मीन्स कितने भी रेसिस्टर्स आप लगाओ सीरीज कनेक्शन में, कितने भी रेसिस्टेंस लगा दो आप, कितने भी रेसिस्टेंस लगा दो सीरीज कनेक्शन में, करंट विल बी द सेम रेसिस्टर्स 1 रेसिस्टर 2 रेसिस्टर 3, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द रेसिस्टर्स विचएवर इज कनेक्टेड इन द सर्किट। ओके, जो भी सर्किट डायग्राम में कितने भी रेसिस्टर्स हो उसमें से पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, करंट सेम रहता। 2 पॉइंट्स याद रखना, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है, और इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज मोर देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द सीरीज कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल कनेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।